हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स directly attached to a carbon in a substrate molecule is replaced or substituted by another atom or group of atoms. Means सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो कार्बन इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उस पर जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच होते हैं वो अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स से रिप्लेस किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, generally these reactions are shown by saturated compounds and all aromatic hydrocarbons। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो जनरली शाउन की जाती है सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। ओके, एंड दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। फर्स्ट है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, स्टेप वाइज देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। During these reactions, one nucleophile is displaced by another nucleophile। रिएक्शन में वन न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस किया जाता है अनदर न्यूक्लियोफाइल से, उसे हम कहते हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता एंड रिएक्शन ऑकर होती है and it is denoted by SN reactions। एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिनोट किया जाता है SN। ओके, एग्जाम्पल द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इन्वॉल्व्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल Br- by stronger nucleophile OH- at saturated carbon sp hybridized। okay, methyl bromide react with OH- base, it gives product methyl alcohol plus Br-। या Br एक न्यूक्लियोफाइल है, OH- अनदर न्यूक्लियोफाइल है, वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोडक्ट मिलता है हमें मिथिल अल्कोहल। दिस रिएक्शंस इज नोन एज एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। During these reactions, one hydrogen atom of a saturated carbon atom is substituted by an electrophilic part of the reagent। मीन्स जो रिएक्शन में जो हाइड्रोजन एटम है सैचुरेटेड कार्बन एटम वो सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट में, उसे हम कहते हैं एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, and there is also no change in hybridization of the carbon atom where the reaction occurs। जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन एटम का उसमें कोई चेंज नहीं होता एंड रिएक्शन ऑकर्स होती है एंड इट इज डिनोटेड बाय SC रिएक्शंस। जो एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो डिनोट की जाती है SC लेटर। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन इथेन एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड are heated in the vapor phase at about 400 degree Celsius, they produce nitroethane। या इथेन की रिएक्शन की जाती है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एंड हीटेड 400 डिग्री सेल्सियस, ये सिंबल है हीटेड का एंड प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोइथेन। साइड प्रोडक्ट है H2 मीन्स वाटर। जो नाइट्रोइथेन इज फॉर्म एट हाई टेम्परेचर, जो नाइट्रोइथेन है वो फॉर्म होता है टेम्परेचर में एंड द नाइट्रेशन ऑफ लोअर अल्केन्स गिव गुड यील्ड। जो नाइट्रेशन ऑफ लोअर अल्केन्स है जो गिव ए गुड यील्ड एंड द नाइट्रेशन रिएक्शन ऑल्सो प्रोसेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और एट 250 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस क्लोरीन और ब्रोमीन कन्वर्ट्स अल्केन इनटू क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन। ओके, यह मीथेन की रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट की रेंज होती है 250 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस
and it gives the product methyl chloride plus HCl. यहाँ क्या होता है, एक्चुअली जो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन है गिव्स 4 products and these reactions proceed through free radical mechanisms. ओके, यहाँ भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होता है. थर्ड देखते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस वीक इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल. मीन जो रिएक्शन में जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है वो रिप्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल से. उसे हम कहते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. And there is no change in hybridization of carbon atom where the reaction is occurs and it is denoted by AR-ESC reactions. जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटम का वो चेंज नहीं होता एंड रिएक्शन ऑकर होती है. एंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स डिनोट की जाती है AR-ESC. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. बेंजीन ऑन नाइट्रेशन विथ अ मिक्सचर ऑफ concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid gives नाइट्रोबेंजीन. यह बेंजीन की रिएक्शन होती है, बेंजीन का नाइट्रेशन होता है और नाइट्रेशन होता है मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स द नाइट्रोबेंजीन. या जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो रिप्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से NO2+. ओके, इलेक्ट्रोफाइल से एंड प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोबेंजीन. ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन बिकॉज जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्टेबल एरोमेटिक प्रोडक्ट फॉर्म करती है. इसलिए जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो अंडरगो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट एडिशन रिएक्शन बिकॉज जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्टेबल एरोमेटिक प्रोडक्ट फॉर्म करती है. इसलिए